साहब, दीपा की मौत के बाद मैं डर गया था, इसलिए छुप गया। मुझे डर था कहीं मेरे साथ भी दीपा जैसा ही कुछ ना हो जाए। पता नहीं साहब, ये सब कौन कर रहा है। उस रात अंस साहब मुझसे मिले थे। उन्होंने मेरा हाल पूछा। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए और वो बार बार यही कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, पर कल के अखबार में जब मैंने दीपा और अंस साहब के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें लिखा था कि वो बेकसूर हैं, साहब मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहां पर आ गया। पुलिस जिस रणधीर को ढूंढ रही है ना साहब, उसने मेरी बच्ची को फंसाया। उसने ही ये सब किया साहब, उसने ये सब किया साहब, उसने ये सब किया। दीपा, दीपा, मेरी बच्ची चली गई साहब, मेरी बच्ची चली गई। माय लॉर्डशिप, रघु जी आपके सामने है और दीपा के केस में भी मेरे क्लाइंट अंश आहूजा के खिलाफ पुलिस अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं ला पाई। मैं रिस्पेक्टेड कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पुलिस को ये निर्देश दिया जाए कि वो मेरे क्लाइंट अंश आहूजा को परेशान ना करें। वो पुलिस की पूरी तरह से कोऑपरेशन करेंगे और मैं बेल की अपील करती हूँ। कोई सॉलिड एविडेंस अंश आहूजा के अगेंस्ट नहीं है तो कोर्ट उन्हें 1 लाख के बॉन्ड पर बेल देती है। उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दिया जाए और उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है और उन्हें रूटीन के तहत हर दिन पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है और पुलिस अपने काम में तेजी लाए और अगले हेयरिंग में पुलिस सारे एविडेंस के साथ कोर्ट में हाजिर हो। द कोर्ट इज एडजर्न। तो खबर ये आ रही है कि कोर्ट को अंश के खिलाफ कोई भी सॉलिड एविडेंस यानी कि ठोस सबूत नहीं मिला है, इसीलिए अंश को बेल मिल चुकी है। जी हाँ, और इस वक्त की ताज़ा खबर ये आ रही है कि रणधीर को यूपी पुलिस ने यूपी नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ लिया है। जी हाँ, वो गोरखपुर के रास्ते से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। मुंबई पुलिस तुरंत ये खबर सुनते ही यूपी के लिए रवाना हो चुकी है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करके रणधीर को वापस मुंबई लाया जाएगा। अंश की मेड के केस में ये पुलिस की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी हाँ, क्योंकि अंश को लेकर तो कोर्ट में पुलिस की पहले ही किरकिरी हो चुकी है, इसीलिए पुलिस अपना हर कदम सावधानी से उठाना चाहती है। यस सर। देखो विजय, इस बार बिना एविडेंस के एक भी स्टेप मत लेना, ठीक है? अब इससे ज्यादा प्रेशर मैं ले नहीं सकता। सर मैं खुद भी तो यही चाहता हूँ, पर मिनिस्टर सर के प्रेशर में आके आप ही ने अंश को अरेस्ट करने बोला था। न्यूज चैनल्स वालों के लिए तो ये डेली सोप की तरह ड्रामा बन गया है, पर हमारे लिए तो केस है और एविडेंस इकट्ठा करने में समय लग रहा है, तो पेशेंस तो रखना होगा सर। ठीक है, मैं ऊपर के प्रेशर को देखता हूँ, लेकिन तुम इस केस को डीपली देखो, ओके? थैंक यू सर। सर वो दीपा के फ़ोन के ट्रेस नहीं मिला, लेकिन हम साइबर सेल से जो कॉल के डिटेल्स मंगाए थे उसमें एक IMI कोड नंबर आया था। उस कोड नंबर से फिर हमने डिटेल्स मंगवाए तो ये क्या मिला सर IMI ट्रैक से पता चला है कि दीपा जो फ़ोन यूज़ कर रही थी वो फ़ोन 80,000 का है। अच्छा, माइला 80,000। यस सर, और जिसके नाम पर वो फ़ोन लिया गया था उसका नाम है रितु वालिया, अंश की मैनेजर।